दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में जो 3 रहस्य हैं, यह 3 रहस्य आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आपको यह वीडियो पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, क्योंकि आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं खड़ी होती हैं और कभी कभी आपके जीवन काल में जो समस्या पहले से शांत हो चुके हैं, वह भी अचानक खड़े हो जाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आप अपने जीवन काल में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपके घर से धन दौलत, माँ लक्ष्मी ऐसे बाहर निकल जा रही है। कभी आपके घर में अस्थिरता बनकर नहीं रहती है, आज रहती है तो कल चली जाती है। जो धन आप मेहनत करके कमा के लाते हैं, वह धन तुरंत ही गायब हो जाते हैं। किसी न किसी रूपों में वह धन खर्च हो जाता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कहते हैं कि घर की लक्ष्मी औरत होती है। कभी कभी महिलाएं पुरुष को कई बातें नहीं बताती है और उसे छुपा कर रखती है। कहा जाता है कि महिलाओं की जिंदगी में कई सारे राज होते हैं। महिलाएं की जिंदगी रहस्य की पर्याय होती है। लड़कियों के जहन में जो चलता है, लड़कियों के जहन में जो चलता है, उसे पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो यानी लड़कियां अपने पुरुष साथी से कई बातें छुपाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो डरती है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी निजी जिंदगी की उन बातों से बहुत जुड़ी हुई होती है। अपने अफेयर के बारे में भी आपको लग सकता है कि आपकी जिंदगी में मौजूद महिला को सबसे अच्छे अनुभव आपके साथ ही हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आप गलत हों, क्योंकि क्या पता वो अपने उन खास अनुभवों को आपसे छुपा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी छवि को लेकर काफ़ी चौकन्नी रहती है। वो नहीं चाहती है कि कोई उनकी गलत छवि बनाए। दूसरी वजह ज़्यादा व्यवहारिक है। महिलाएं और लड़कियां अक्सर अपने प्रेम प्रसंग छुपाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनके मौजूदा साथी को इससे असहजता हो। आमतौर पर मर्दों की दिलचस्पी ये जानने में रहती है कि क्या वो अपनी साथी के एक्स से बेहतर है, लेकिन खास बात यह है कि महिलाओं को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि महिलाएं अपनी सहेलियों से कैसी और कौन सी बातें करती है, बशर्ते आप छुपकर उनकी बातें सुने। महिलाएं जो बातें पुरुषों से साझा करने में घबराती है, वो बड़े ही मज़े लेकर अपनी सहेलियों से शेयर करती हैं। न सिर्फ अपनी, बल्कि वो अपनी दोस्त की राज की बातों को भी अपने पति या बॉयफ्रेंड से छुपाने के लिए भी गुरेज करती है। महिलाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उनके पति या बॉयफ्रेंड को उनके मेकअप सीक्रेट के बारे में जानकारी हो। जाहिर तौर पर ऐसा इसलिए पुरुष ये कभी पता नहीं लगा पाए कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए महिला क्या जतन करती है। तो कई तरह के राज होते हैं। बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई जगह टैटू बनवा लेते हैं। कई मर्द भी अपने बॉडी में टैटू बनवा लेते हैं। यह टैटू से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है,
लेकिन नुकसान अवश्य ही होता है, क्योंकि जो भी बॉडी होता है या देह होता है उस पर सूर्य भगवान की निगाहें होती हैं, और शरीर से छेड़छाड़ करवाना या फिर गलत अंग गलत जगह टैटू बनवाना उसके सेहत के लिए हानिकारक होता ही है। साथ में उनके हाथ से इनकम भी धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगता है। इसलिए यह एक फैशन बन गया है कि हर इंसान अपने हाथ, पैर, गले ऐसे प्राइवेट पार्टों के जगह में भी टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपके द्वारा जो प्राइवेट पार्ट के जगह टैटू बनवाते हैं, इसे भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए। इनसे शनि महाराज नाराज होते हैं और सबसे पवित्र और शुभ स्थान प्राइवेट पार्ट को ही माना जाता है। इसलिए उस जगह राहु और केतु, उस जगह को गंदा करने से राहु और केतु का प्रभाव बॉडी पर अधिक पड़ता है, जिसके कारण से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत पुरुष के कारनामे ऐसे भी होते हैं जिनसे उनके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं उनको घेरने लगती है और फिर बचाव बचाव की आवाज़ आती है, लेकिन वह कभी समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है कि आखिर उनके जीवन काल में उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी समस्या आ गई है जिनके वजह से उनको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, याद रहे कि आप कोई भी प्राइवेट पार्ट के जगह पे कभी टैटू नहीं बनवाना है, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। बहुत आप वीडियो में देखे होंगे कि जो लोग टैटू बनवाए हैं वो अब मिटवा रहे हैं। बस अपनी आस्था और अपनों पे भरोसा रखिए, जीवन में सब खुशहाल खुशहाल बीत जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर में बहुत लोगों की, बहुत महिलाओं की आदत होती है झाड़ू मारकर खड़ा ही रख देना। इनसे क्या होता है कि घर की धन संपत्ति और दौलत धीरे धीरे निकलने लगता है और एक बार पलायन की और माँ लक्ष्मी बढ़ जाती है तो फिर रुकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो पहले तो वो रुकती ही नहीं है, फिर आप कितनों पूजा पाठ और हवन करवाइएगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है मेरे मित्रों। इसलिए मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप जान कर दंग रह जाएंगे। तो इनसे पहले जो माँ काली को मानते हैं, माँ काली के चरणों में एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य डालें। मित्रों, सेलेक्ट ऑल करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि माता रानी को मानते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में माता रानी ही एक ऐसी देवी हैं जो कि आपके जीवन को संवारने का कार्य करती है। इस कलयुग में माँ काली और माँ दुर्गा दो ही ऐसे देवता हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी संवारने का कार्य करते हैं। इसलिए शनिवार और मंगलवार के दिन माँ काली की पूजा अवश्य करें मेरे मित्रों। वृश्चिक राशि के जीवन काल में गुरु महाराज भी बहुत उथल पुथल मचा के रखे हैं। इनके लिए आपको 7 रत्ती का पुखराज या टोपाज आपको धारण करनी चाहिए मेरे मित्रों। शनिवार के दिन कौवे को रोटी अवश्य खिलाएं और शाम में काले चने का दान गरीबों में अवश्य करें मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में रुपया पैसा से लेकर कई तरह के समस्याएं एक ही बार में उभर जाती है जो आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं। आपके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, घर पे लगातार कलह कलेश बनी हुई रहती है, आपके अपने ही जलने लगते हैं। आप सही राह पे और अच्छे तरक्की के ऊपर चलने की प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन काल में वृद्धि होती है तो आपके अपने लोग ही आपसे जलते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, घर के बाहर एक कांटेदार कांटेनुमा एक पौधा होता है, उसे लाकर अवश्य लगाएं और एक काली हांडी
घर के बाहर अवश्य लटका दें, क्योंकि लोगों का नज़र इस कलयुग में इतनी ही खराब होती जा रही है कि उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। कभी बच्चे के ऊपर नज़र गड़ाते रहते हैं, तो कभी घर पे, तो कभी आपके पैसे पे। तो इसलिए इन सब लोगों से बचने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य सुने। तो मित्रों, आपका यह समय काफ़ी सुंदर है और यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। तो इसलिए आप इस समय सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ठाकुर महाराज की प्रतिदिन दूध और जल से स्नान कराएं। भगवान शिव के ऊपर गन्ने के रस अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवनी में जो भी समस्याएं लिखी गई है वह समस्या जड़ से यदि खत्म करना है तो शनिवार के दिन आपको उपवास रखना होगा और धीरे धीरे खत्म करना है। तो भगवान शिव की उपासना करें और भगवान शिव के ऊपर दूध और जल अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों, सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। घर पे अगर वृद्धि चाहते हैं, यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, किसी की दुकानें नहीं चल रही है, किसी की घर में लगातार कलह कलेश है, तो इनके लिए आपको क्या करनी है, दाहिने बावी का एक कांटी लेना है और घर के चारों कोनों में उसे ठोक देना है और थोड़ी थोड़ी अरवा चावल सभी जगह रख देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो तांत्रिक क्रिया अक्सर लोगों के ऊपर छिड़कते रहते हैं, तो इसलिए यह कार्य करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कांटी किसी भी लोहार की दुकान में आपको मिल जाएगा। आप उसे बोलना है दाहिनी बावी कांटी। दाहिनी बावी कांटी घर के चारों कोनों में ठोक देना है और एक मेन चौखट पर ठोक देना है मेरे मित्रों। आपके घर में कभी भी समस्या नहीं आएगी, कभी भी नहीं। ना किसी भी तरह का बीमारी घर में प्रवेश करेगा और ना ही कलह कलेश प्रवेश करेगा और ना ही किसी भी तरह का समस्या आएगी। और एक हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। बहुत लोगों के अंदर क्या है कि वो प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसको स्पष्ट चूसने का कार्य करते हैं। स्पष्ट में बता दिया, लेकिन इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो ये इनसे भी शनि ज़्यादा गुस्सा जाते हैं और राहु केतु का भी प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, प्राइवेट पार्ट को चूसने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन काल, आपकी कुंडली में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप ऐसा कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आप लखपति से खगपति हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आवेश में आकर आजकल के लोग, आजकल के बच्चे कुछ भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी बचनी है आपको मेरे मित्रों। और शनिवार के दिन उड़द के दाल का खिचड़ी प्रत्येक शनिवार को बनाना ही बनाना है, हर हाल में। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। खाना खाते समय जब भी आप भोजन करते हैं, थोड़ी सी थाली को आगे और पीछे कर ही खाना खाएं मेरे मित्रों। इनसे क्या होता है कि खाना जो होते हैं वह शुभ हो जाता है, उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। और प्रतिदिन आपको क्या करना है कि सरसों के तेल से साँझ देना है, अगरबत्ती नहीं जलानी है, और उसमें कॉटन के बाती लगाकर आप प्रतिदिन उसी से साँझ धूप उसी से देनी है आपको। आपके जीवन की सभी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप हमारा बात मानिए, मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है इसको आप लोग लगातार करिए। कोई बड़ी विधि नहीं है, यह छोटी विधि है और आप सभी के समस्या का समाधान के लिए बनाया जाता है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। यदि आपके लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। समय आपका निकलता जा रहा है, समय अस्थिर नहीं रहती है मेरे मित्रों। आप भी समय के अनुसार चलना प्रारंभ करिए।
समय के साथ साथ अगर नहीं चलते हैं तो आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, फिर आप पीछे छूट जाओगे। शाम के समय जब आप पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डालकर आप पोछा लगाएं तो बेहतर होगा। इनसे आपकी जो भी नकारात्मकता है घर से वो बाहर चली जाएगी। घर में सुबह के समय गंगा जल छिड़क के पूजा पाठ करें। जो भी आपके जीवन काल में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन की सभी समस्याएं जड़ से हल की जाएगी और आपकी जो भाग्य है वह जल्द ही चमकने वाली है। विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि वहीं रोजाना राशिफल घटनाओं को लेकर भविष्य कथन करता है और धन प्राप्ति के महासंयोग वृश्चिक राशि के ऊपर बन रही है और वृश्चिक राशि के जातक बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति करेंगे। ग्रह राशि परिवर्तन के कारण जातकों का भाग्योदय होगा और वहीं शादी और नौकरी जैसे योग भी आपके बन रहे हैं मेरे मित्रों। व्यापार में लाभ और नौकरी में आमदनी का बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आज दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, कुछ पुरानी बातें होगी। कॉलेज के छात्रों को आज के दिन काम का दबाव कुछ ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मन आपको नहीं लगेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।